Good evening. सर होमवर्क क्लास नहीं है आज। लेक्चर स्टार्ट क्वेश्चन मार्क। नोप, नॉट स्टार्टेड येट। WIP। गाइज हैव पेशेंस। अच्छा, अगर लेक्चर नहीं होता तो MT सर एडवांस में बता देते और ऑफलाइन स्टूडेंट भी क्लास में ही हैं। ये इंफॉर्मेशन कहां से आती है भाई तुम्हारे पास? तो तुमने खबरी रखे हुए तुम्हारे यहाँ पे? कमाल है। इतना इंफॉर्मेशन। हाँ अच्छा, स्नैप्स भेजते हैं तो ऑनलाइन। अभी वो कहाँ के बंदे हैं तुमको पता भी है? देखो कहीं फंस फंस जाओगे। तो कोई भी बंदा टेलीग्राम लिंक उठा के ज्वाइन कर लेता है, बाद में पता चला कि ये तो पाकिस्तान से था। हाँ जस्ट इमेजिन। नहीं ना? हाँ, और बाद में बंदा मैसेज कर रहा है तुम कहाँ हो, इस पूरी चीजों की मेरे पास खबर है, अब मैं जैसा कहता हूं वैसा करो वरना तुम्हारे घर वालों को पता चल जाएगा कि तुम क्या क्या करते हो। वेल, let me come ahead to the questions of homework। एक मिनट पहले मेल करना पड़ेगा। तुमको भेजा था ना मैंने? तुमको क्वेश्चन वाली फाइल भेजी कि आंसर वाली? हाँ क्या बात कर रहा है? रिसीवेबल बोला है, रिसीव्ड थोड़ी बोला है। बोलता है रिसीव्ड, रिसीवेबल। हाँ भाई। हे नासा वालों, हमने भेजी हुई डॉक्यूमेंट को आगे बढ़ा दो। अकाउंट यहाँ क्यों अटका हुआ है? कैसे आएगा? ये दूर दूर के नेट कनेक्शन होते हैं, ऐसे ही होता है। Only you and Vijay sir will clarify the doubts of online students। मैं करता हूँ यार, मेरे को बाकी कैसा लिया ना यार, पहले कम लिया लिया है ना। हाँ चल भाई, नोटेबिलिटी। First question is Ganesh drew a trial balance of his operations for the year ended 31st of March 2006. There's a difference in trial balance which he closed with suspense account. On scrutiny by the auditors, the following errors were found.
So this is rectification after preparation of trial balance, but not after the final accounts. So it's a normal kind of reconciliation or not? I'm sorry, rectification. So in that case, what will we do? First of all, we will not be using profit and loss adjustment account. Number two, if there are any kind of errors which are affecting only one account, we will be using suspense account in place of that. Is the point right? Chalo. The first one, purchase day book for the month of April was undercast by 1,000. If the purchase book is undercast, मतलब purchase book की total अगर हमने कम ली है, तो now we have to increase that purchase account का debit or not? And for that purpose, our rectifying entry will be purchase account debit to suspense account rupees 1,000. Is it right? Clear सबके लिए? The next one is sales day book of October was overcast by rupees 10,000. Sales day book overcast मतलब sales day book की total जो हम लोग credit side में post करते हैं वो 10,000 रुपए से ज्यादा हो गई या नहीं? अब क्रेडिट को कम करने के लिए हमें सेल्स को डेबिट करना पड़ेगा. क्रेडिट किसको करेंगे? सस्पेंस अकाउंट. एंड देयरफॉर आवर रेक्टिफाइंग एंट्री विल बी सेल्स अकाउंट डेबिट to suspense account rupees 10,000. Am I right? Is the point clear for everyone? A furniture purchased for rupees 8,100 was entered in furniture account as 810. Have they said that cash or bank or supplier is been credited by 810? They've only mentioned about furniture, and therefore the rectifying entry directly will be furniture account debit 7,290 to suspense account 7,290. Is the point right? Next, a bill for rupees 10,000 drawn by Ganesh was not entered in bills receivable book. Bill not entered मतलब complete effects are not given. दोनों के दोनों इफेक्ट देने बाकी है नहीं. एंड फॉर दैट पर्पस विल सिंपली पास द एंट्री फॉर बिल्स रिसीवेबल और नॉट, एंड दैट एंट्री विल बी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट रुपीज 10,000. करेक्ट है? नेक्स्ट वन, मशीनरी परचेस्ड फॉर रुपीज 10,000 वॉज एंटर्ड इन परचेज डे बुक. टू ड्रॉई अकाउंट. देन टू गणेश की जगह टू ड्रॉई अकाउंट एंट्री आएगी, गणेश नहीं आएगा. बिल ड्रॉन बाय गणेश है, सॉरी. सो एंट्री विल बी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई और कस्टमर्स अकाउंट. इज इट पॉइंट राइट? अ मशीनरी फॉर रुपीज 10,000 वॉज एंटर्ड इन परचेज डे बुक. मशीनरी परचेज की थी आपने एंट्री करनी चाहिए थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट. But you have passed the entry as purchase account debit to supplier account, and hence your rectifying entry will be what? Machinery account debit 10,000 to purchases account 10,000. Is the point right? Now under Jai Hanuman. You have been asked to pass the necessary journal entries to rectify, and you have to नको फक्त पाणी द्या मला, तो ही साधा. हाँ, सस्पेंस अकाउंट भी बनाने के लिए कहा था. सस्पेंस अकाउंट के भी बनाने के लिए कहा गया है. सो इन दिस केस व्हाट विल डू? अब यहां एक बात ऑब्जर्व करो आप. आपने ट्रायल बैलेंस पहले से बना लिया, उसके बाद आप रेक्टिफिकेशन कर रहे हो या नहीं? तो यहां सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस आएगा दैट विल नॉट बी द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट, बट इट विल बी द ओपनिंग बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट. डिड यू पीपल अंडरस्टैंड दिस? जो भी डिफरेंस रहेगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज ओपनिंग बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट एंड नॉट द क्लोजिंग वन. क्यों?
क्योंकि आपका सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, इसीलिए आपने रेक्टिफिकेशन स्टार्ट किया है ना। तो इसका मतलब आपने ट्रायल बैलेंस बनाते समय ही सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया होगा या नहीं। एंड दैट्स व्हाई व्हाटएवर इज द बैलेंसिंग फिगर दैट विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट एंड नॉट द क्लोजिंग बैलेंस। एम आई राइट? सो इन दिस केस फर्स्ट यू हैड डन सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में पहले लिखा था हमने परचेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट लिखा था या नहीं? परचेस, similarly we wrote sales also here at rupees 10,000. The next one, furniture account debit to suspense account rupees 7290. So two balance brought down 18,290. Am I clear? Online सही है या नहीं? नेक्स्ट वन, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट भी बनाने के लिए कहा गया था। सेकेंड क्वेश्चन, द अकाउंटेंट ऑफ एक्स प्रिपेयर्ड द ट्रायल बैलेंस ऑफ फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2006, but there was a difference and the accountant put the difference in suspense account. Rectify the following errors found and prepare the suspense account. The total of return outward book 420 has not been posted to the ledger. Total of return outward book, return outward is nothing but purchase return or not. अब परचेस रिटर्न बुक की टोटल अगर आपने पोस्ट नहीं की है, इसका मतलब परचेस रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट नहीं हुआ, अब उसको क्रेडिट देना पड़ेगा। इज दैट द केस कि आपने परचेस रिटर्न बुक की टोटल पोस्ट नहीं की, मतलब सप्लायर्स को भी डेबिट नहीं किया। When it is said total is not posted, does not mean the individual transactions are also not posted. The individual transactions are already posted. तो यहां एरर सिर्फ और सिर्फ परचेज रिटर्न अकाउंट में हुई है नहीं, इसीलिए हमारा रेक्टिफिकेशन क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट रुपीज 420. Am I clear? Next, purchase of 350 from Y has been entered in sales book. However, Y's account is correctly entered. आपने Y से 350 रुपए के गुड्स खरीदे, आपने रिकॉर्ड करना चाहिए था परचेज बुक में की जगह आपने रिकॉर्ड कर दिया सेल्स बुक में। अगर परचेज बुक में ही रिकॉर्ड किया होता तो Y को क्रेडिट किया होता, परचेज को डेबिट किया होता, है ना। पर क्योंकि आपने सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया तो सेल्स बुक की आम पोस्टिंग इफेक्ट्स क्या होते हैं, वाई को डेबिट करना चाहिए था और सेल्स को क्रेडिट करना चाहिए, बराबर। पर इन्होंने कहा कि वाई इज करेक्टली एंटर्ड, मतलब क्या, वाई को क्रेडिट करना था, वाई को क्रेडिट किया। तो गलती सिर्फ कहां है, परचेज को डेबिट करने के बजाय सेल्स को क्रेडिट कर दिया, करेक्ट। My correct entry should have been purchase account debit to Y account 350. बराबर। My wrong entry is no debit to Y account 350 to sales account 350. Y को क्रेडिट करना था, करना क्रेडिट किया है, and that's why my rectifying entry will be purchase account debit 350, sales account debit 350 to suspense account 700. Is it point right? एक बात और, क्वेश्चन में अगर लिखा है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट, मतलब ये कभी नहीं होता है कि सारी की सारी एरर्स को सस्पेंस अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। रेक्टिफाई विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट मींस द रेक्टिफिकेशन इज आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, राइट। उन्होंने सर क्वेश्चन में तो था रेक्टिफाई विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट, मतलब सारे एंट्रीज में सस्पेंस आना ही चाहिए, नहीं, जहां जरूरत है वहां सस्पेंस अकाउंट को उपयोग में लाना है। एम आई राइट? ओके। अ सेल ऑफ 390 टू Z हैज बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 290. सेल ऑफ 390 टू Z
should have been debited to his account by 390 or not? ये झांसा है जिसमें कई लोग फंसते हैं. Correct entry, Z account debit to sales account 390. Wrong entry, Z account debit 290 to sale account 390. Therefore, the rectifying entry, Z account debit 100 to suspense account 100. This is how people give the wrong effects. आज भी कुछ लोग होंगे पक्के में. Anyone who has got the rectifying entry as Z account debit to suspense account 100. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Only 6 of them. बाकी सबने स्टेटमेंट को पढ़ा. Has been posted to the credit. Z को डेबिट करने के बजाय सिर्फ गलत अमाउंट वाली गलती नहीं है, गलत साइड वाली भी गलती है. My correct entry expected was what? Z account debit to sales account 390. Whereas my wrong entry is no debit to sales account 390 to Z account 290. 290 को क्रेडिट को कैंसल करना है, 390 के डेबिट को देना है, एंड हेंस द रेक्टिफाइंग एंट्री विल बी Z's account debit 680 to suspense account 680. Did you people understand this? क्योंकि अगर सेल किया तो Z को डेबिट करना था, Z को डेबिट करने के बजाय हमने क्रेडिट कर दिया. Did you people understand this? Next, old furniture sold for rupees 5,400 has been entered as rupees 4,500 in sales account. वापस wrong account, wrong amount. तो सर ये तो दो साइडेड एरर हो गई. विद अ डिफरेंट अमाउंट और नॉट. सेम अमाउंट होती तो टू साइडेड मानी जाती, बट डिफरेंट अमाउंट है इसीलिए इसको वन साइडेड या अफेक्टिंग द टू अकाउंट्स विद डिफरेंट अमाउंट्स वाली एरर हो गई. करेक्ट एंट्री क्या करनी चाहिए थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 5,400. करेक्ट. गलत एंट्री क्या हुई? बैंक अकाउंट डेबिट 5,400 टू सेल्स अकाउंट 4,500. बराबर है. क्रेडिट किया पर गलत अकाउंट को, वो भी गलत अमाउंट से. डज दैट मीन बैंक इज डेबिटेड विथ 4,500? नो, क्योंकि मिस्टेक रिकॉर्ड करते समय नहीं, क्रेडिटेड टू बोला है, मतलब पोस्ट करते समय हुई. इज इट पॉइंट राइट? सो माई रेक्टिफाइंग एंट्री देयरफॉर विल बी सेल्स अकाउंट डेबिट 4,500, suspense account debit 900 to furniture account 5,400. I repeat, sales account debit 4,500, suspense account debit 900 to furniture account 5,400. Am I going right? Goods taken by proprietor Porsche have not been entered in the books at all. बड़ा चतुर प्रोप्राइटर दिख रहा है. गुड्स लेके गया, रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा है. रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा ना. तो डायरेक्टली रेक्टिफाइंग एंट्री, दैट विल बी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 500 टू परचेस अकाउंट 500. बचपन में करते थे गुड्स विड्रॉन. हाँ, अब बड़े हो गए है ना. कॉमर्स के बचपन में तब करते थे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स विड्रॉन अकाउंट. सर तब एंट्री थोड़ी करते थे हम लोग. तब तो गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एट लाइबिलिटी साइड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोप्राइटर्स कैपिटल. इतना ही याद होता था. एंट्री ये होती ही नहीं है. इसकी कौन एंट्री होती है? करते हो तुम लोग? नहीं ना. अब करना चाहिए. अभी तो करते हो ना.
अब बड़े हो गए सर हम लोग, आपने हमको अंडर एस्टिमेट मत किया करो। ठीक है, अटेम्प्ट लग गया तो क्या है, हम पहले थोड़ी है जिसको अटेम्प्ट लगाए, सीए कोर्स कर रहे हैं, होता है, लाइफ है, चलता है। हाँ ऑफ कोर्स, वो मेरा पहला एक्सपीरियंस जब था ना, फाइनल में फेल हुआ था मैं, अकाउंट एग्जाम 62 मार्क्स, और बाकी सब सब्जेक्ट मिला के टोटल ऑफ फर्स्ट ग्रुप 183, टोटल ऑफ सेकंड ग्रुप 187, फेल, ऑल सब्जेक्ट क्लियर। दवे टी स्टॉल इंदुलाल कॉम्प्लेक्स में, वहां आया मैं, ऐसे मुंह लटकाया हुआ एकदम, अप अल्ट्रा मंद चेहरा, दैट काइंड ऑफ थिंग, पहली बार जिंदगी में फेल्यूर वाला एक्सपीरियंस, वहां गया, सीनियर खड़े थे कुछ, क्या मनीष क्यों परेशान है, नहीं भैया कल रिजल्ट आया, तो क्या हुआ, सिर्फ अकाउंट एग्जाम हुआ, अच्छा कॉन्ग्रेचुलेशन, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, फेल हो गया हूं मैं, कहते तो क्या हुआ, भैया फेल हुआ, फेल फेल, कहते कौन सा अटेम्प्ट था, मतलब पहली बार। बंदे का कॉन्फिडेंस देखो, इतना क्यों चिंता चिंता कर रहे हैं, इतना क्यों मुंह लटकाया हुआ है, बाजू में कोई बंदा खड़ा था, ये देख चौथा अटेम्प्ट, मेरा तो कॉन्फिडेंस ही हाई हो गया। मेरा कॉलर जो टाइट हुआ है ना उसके बाद, ये चार अपना तो पहला है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो खैर उस समय पे ना ये आम जिंदगी होती थी, किसी को 2 अटेम्प्ट लग जाए, किसी को 4 अटेम्प्ट लग जाए, किसी को 6 अटेम्प्ट लगे। आई नो देर इज दिस पर्सन हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट नाउ, he took 22.5 years to become a chartered accountant, 22 साल to become a chartered accountant. He was chartered accountant at the age of what, 49. हाँ, and I was the chartered accountant at the age of 22.5. तो I have seen that kind of people. एंड वो जो 22 ईयर्स वाला जो एक्सपीरियंस वाला बंदा है ना, वो तो मतलब वो बहुत खतरनाक पहचान वाला था। मैं एक जगह ऑडिट करने गया था, वहां पे ही वॉज अ फाइनेंस एग्जीक्यूटिव। मैंने उनको, वो बंदे को पूछा था, माथुर साहब मतलब क्या जरूरत क्या है आपको, हिज सरनेम वाज माथुर। माथुर साहब आपको जरूरत क्या है, यू आर ऑलरेडी एट अ फैंटास्टिक पोजीशन, यू आर ऑन द टॉप पोजीशन, फाइनेंस संभाल रहे हो आप इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का। कहते हैं नहीं मनीष, सीए डिग्री की वैल्यू बहुत अलग है। एंड आई हैड कंप्लीटेड सीए एंड 5 years डाउन द लाइन ही हैड कॉल्ड मी। मेरा सीए कंप्लीट होने के बाद उसके 5 साल, 2007-8 में लगभग फोन आया था, और माथुर साहब का फोन, मनीष आई हैव बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या कॉन्ग्रेचुलेशन, मेरे को सिर्फ 5 ही साल हुए अभी सीए बने। तो ऑनेस्टली मतलब ही सेड, मनीष तेरे को मैं बताऊं क्यों कर रहा था मैं सीए। इन माई अर्लियर ऑर्गेनाइजेशन आई वॉज गेटिंग 9 लाख रुपीज पर एनम, 9 या 13 ऐसा कुछ तो था, एंड नाउ आई एम ड्रॉइंग 25 लाख रुपीज इन न्यू ऑर्गेनाइजेशन। जस्ट बिकॉज वॉट, एक्सपीरियंस तो खतरनाक था ना, but just now because he has completed the degree in the new organization, he has gone with the double or triple of the package. तो एंड 2008 में ना यार 25 लाख की बहुत वैल्यू थी, तो आज भी बहुत है सर। 2008 में जस्ट इमेजिन, 2008 में 25 लाख, 2 लाख रुपए महीने का, और 2023 में 15 साल बाद वो बंदे ने अगर सिर्फ 10 साल भी काम किया होगा, बहुत हो जाते हैं यार। जिसमें सीए, फाइनेंस संभालने वाला बंदा क्या क्या नहीं कर सकता है वो, राइट। वी वेंट आउट ऑफ टच, अभी तो वो कॉन्टैक्ट नंबर निकालना बाय इटसेल्फ इज अ टास्क, बट द पॉइंट इज, ऐसे बहुत सारे किस्से देखे हैं, होते हैं, बट यू आर लिविंग इन अ सीरियस डायनामिक वर्ल्ड, यहां पे ना एक अटेम्प्ट एक्स्ट्रा लग जाने में भी दिक्कत हो जाती है। वर्ल्ड इतने स्पीड से बढ़ रहा है ना, 12 लाख रुपए का पैकेज, तुमने 6 महीने लेट किया, 6 लाख रुपए का नुकसान तो तुमने खड़े खड़े कर लिया। एवरी अटेम्प्ट कॉस्ट यू मिनिमम 6 लाख, बेयर मिनिमम। उसके अलावा तुम्हारे खर्चे जारी है, लेट्स नॉट काउंट ऑन दैट। सो दैट मीन्स व्हाट,
6 लाख रुपए अगर 6 महीने का, लाख भर रुपया महीना, ऑन अ डेली बेसिस यू आर हैविंग द अपॉर्चुनिटी लॉस ऑफ 3,333 रुपीज। सर इतना मत गिनवाओ सर, बहुत जोर से दर्द हो रहा है सर, प्लीज। मैं जब सीए फाइनल में था ना, तब हमने क्लासेस की फी दी थी, कुछ लिमिटेड सब्जेक्ट सिखाते थे हमको, सारे सब्जेक्ट नहीं सिखाते थे उस समय पे। उस समय पे टोटल फीस दी थी मैंने 12,500 रुपये, 12,500, जितने सब्जेक्ट सिखाते थे, मतलब सब मिला के कुछ 4 या 5 सब्जेक्ट सिखाते थे हमको, 12,500 रुपये, 2 दशक पहले, 2.5 दशक, लगभग लगभग 24 साल हो गए। तो नहीं 24 नहीं 23 साल हुए। तो उस समय पे मैंने जब 12,500 पे फीस दी थी ना, मैंने पहले दिन पूछा था कितने लेक्चर्स होंगे, कितने दिन होंगे, व्हाट विल बी द डेली शेड्यूल। डेली शेड्यूल वॉज 10 आवर्स, रोज 10 घंटे पढ़ाया जाता था हमको, सुबह 6 से 11 और शाम को 5 से 9, ऐसे हमारा शेड्यूल होता था। तो मैंने कैलकुलेशन किया था, द पर आवर कॉस्ट वॉज 167 रुपीज, 167 रुपए टोटल फीस के हिसाब से, टोटल फीस डिवाइड बाय नंबर ऑफ आवर्स। तो हुआ यूं कि जब मैं यहां पे था, 6 महीने के लिए लगभग वो क्लासेस थे, तो जब मैं यहां पे था तो उस टाइम पे बीच में एक महामंडल की ना, जो अपनी एसटी बस होती है ना, उसकी एक पास मिलती है कि आप 7 दिन घूम सकते हो। एक बार वो 350 रुपए की पास मिलती थी उस समय पे, 350 रुपए में आप 7 दिन कहीं पे भी जा सकते हो महाराष्ट्र में, महामंडल की बस में बैठ के। तो एक दोस्त था, उसने पास निकलवाई थी, वो गांव जाके वापस आ गया 3 दिन में। वापस आया, कहता है 4 दिन की पास बची है, किसी को जाना हो तो फोटो चेंज करके चले जाओ। कौन सा सामने वाले ने आईडी कार्ड पूछना है, तो फोटो चेंज करके जा सकते हो। मेरा बड़ा मन किया यार, 4 दिन है, फ्री में जाने को मिल रहा है। एंड देन आई डिड द कैलकुलेशन, 4 दिन 36 घंटे के लेक्चर जाने वाले हैं, इंटू 167, इतना नुकसान मैं नहीं कर सकता हूं। मतलब लेक्चर में क्या नुकसान होगा वो तो मैं कैसे भी रिकवर कर लूंगा, उसकी चिंता नहीं। हमारे पास रिकॉर्डेड सेशन नहीं होते थे, जो होता था फेस टू फेस होता था बस, जो गया वो गया। वो उस वजह से नहीं छोड़ रहा था मैं, जो गया वो गया। 167 रुपए पर लेक्चर का लगाया हुआ है, इंटू 36 घंटे, इतने पैसे का नुकसान होएगा, मैं नहीं जाएगा। उस वजह से मैं नहीं गया था। पॉइंट ऑफ हाईलाइट, जब तक सीए बनते नहीं हो ना, तब तक खुद पे किए हुए खर्च को इन्वेस्टमेंट के तौर पे अक्यूमुलेट करते रहो। तुम पर किए गए खर्च को घर वाले वेस्ट हुए समझने के बजाय इन्वेस्ट हुए समझना चाहिए। तो अब ये तुम तय करो कि तुम पे घर वाले इन्वेस्ट कर रहे हैं या वेस्ट कर रहे हैं। घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सीए बनने के बाद में तुमने घर वालों को तो पैसे वैसे भी नहीं देने, मेरे को मालूम है। मेरी पगार, माय मनी माय लाइफ माय रूल्स, ये हाँ ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। हाँ, जो किचकिच कर रहे हैं ना, नहीं सर ऐसा थोड़ी होने वाला है, आप तो हमारे इमोशंस को हर्ट कर रहे हो एंड ऑल दैट। आने दो अकाउंट में खुद का पैसा, तब डिसाइड करेंगे, तब सोचेंगे, तब बात करेंगे अपन इसके बारे में। जब वो अपने अकाउंट में अपना पैसा आता है ना, और पापा ने अगर बोल दिया ना कि बेटा वो 25,000 रुपए की जरूरत है, जरा ट्रांसफर करवा देना, पहली बार तो बंदा आउट ऑफ ड्यू रिस्पेक्ट कर देता है। दूसरी बार वापस अगर पापा ने बोल दिया ना 25,000 रुपए ट्रांसफर करवा देना, पापा किस चीज के लिए चाहिए आपको पैसे? और पापा अगर विदाउट करेक्ट रीजन, रीजनेबल रीजन अगर नहीं करवा रहे ना, आई एम इन्वेस्टिंग दैट मनी, आई एम बिल्डिंग द कॉर्पस, ऐसी बातें सामने आती है। एंड इसमें ना कुछ गलत नहीं है ऑनेस्टली। क्यों? तो हमारे पेरेंट्स का मन सिर्फ इतना ही होता है, ये अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, बात खत्म है। बाद में सपोर्ट किया अच्छी बात है, नहीं किया तो ठीक है, इसी के पैसे क्या ही फर्क पड़ रहा है, हमारा भी तो जो कमाया हुआ है सब इसी का है। तो ऐसी पेरेंट्स की सोच होती है। तो आई एम नॉट गोइंग ऑन दैट फ्रंट, लेट्स नॉट talk about the emotions and practicalities, but the more important thing
कि जब तक हम लोग बनते नहीं, अगर सपोज हमको पैसे की जरूरत है, घर वाले नहीं दे रहे ना, इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई हमारी क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी, किया ना इतना खर्च तेरे ऊपर, बस हो गया, अब तू जा, मला जन्माला तुम्ही जाणलंय, सो यू हैव टू स्पेंड। अरे मतलब ये ना, मतलब इतनी डबल एजेड सोर्ड होती है ना। खैर, लेट्स कंटिन्यू विद आवर डिस्कशन ऑन रेक्टिफिकेशन, क्योंकि पेरेंट्स उनकी गलतियां रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं। सो पर्ची, a bookkeeper finds the difference in trial balance। सर कभी कभी घर वालों को भी बार बार पैसे मांगने में शर्म आती है। ठीक है, वो छोड़ दो, अभी जाने दो, उसमें अपन नहीं जाएंगे। हाँ, सर विदाउट हेडफोन क्लास अटेंड कर रहा हूं, मम्मी ने सुन लिया तो और बोल के गई, नाइट में बात करियो बेटा। इन्वेस्टमेंट है, वेस्टमेंट है, सही बात है। वेल एनीवेज, later on detects the following errors। The first one, purchase goods from Ravi rupees 15,000 but entered in sales book, complete recording error। परचेज किया है, परचेज बुक में रिकॉर्ड करना चाहिए था, आपने सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया। दोनों इफेक्ट सेल्स बुक के हिसाब से जाएंगे नहीं। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेस अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट, करेक्ट। रॉन्ग एंट्री, रवि अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, एंड देयरफॉर द रेक्टिफाइंग एंट्री विल बी परचेस अकाउंट डेबिट 15,000, सेल्स अकाउंट डेबिट 15,000 टू रवि अकाउंट 30,000। बराबर है? हाँ जी, कौन सा सस्पेंस भाई, रिकॉर्डिंग एरर है। जस्ट 1 मिनट, नीड टू टेक इट। हेलो, अगर इसी एरर को आपने सब्सिक्वेंट ईयर में रेक्टिफाई किया होता, इंस्टेड ऑफ सेम फाइनेंशियल ईयर, इफ यू वुड हैव रेक्टिफाइड इट इन द subsequent financial year, the rectifying entry will be what? Profit and loss adjustment account debit 30,000 to Ravi account 30,000. Why? Purchase and sales related to expense and income. Correct? Received one bill for rupees 25,000 from Arun but recorded in bills payable book. Received a bill. अगर बिल मिल रहा है तो आपने बिल्स रिसीवेबल के हिसाब से एंट्री करनी चाहिए, पर आपने बिल्स पेएबल के हिसाब से एंट्री कर दी। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अरुण अकाउंट, वेयर एज द रॉन्ग एंट्री इज अरुण अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। इसीलिए रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 25,000, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 25,000 टू अरुण अकाउंट 50,000। करेक्ट? Even in the subsequent year, the rectifying entry is going to remain same. Am I going right? Next, an item of 3,500 relating to prepaid rent account was omitted to be brought forward. Prepaid rent, ये कब होगा, जब आपने रेंट एडवांस में दिया होगा, तब आपने एंट्री करी होगी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, ईयर एंड एडजस्टमेंट। इसका मतलब प्रीपेड रेंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस होना चाहिए या नहीं, ये आपने इस साल में प्रीपेड रेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना चाहिए था, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन रुपीज 3,500। व्हाट दे हैव सेड, बैलेंस नॉट ओमिटेड टू बी ब्रॉट फॉरवर्ड है ना, तो उसका बैलेंस आपने कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, तो इस साल के प्रीपेड रेंट अकाउंट में डेबिट साइड में जो आपने लिखना चाहिए था टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो आपने नहीं लिखा। अब वो प्रीपेड रेंट अकाउंट में जो बैलेंस नहीं लिखा
पर उसका डेबिट इफेक्ट तो देना पड़ेगा ना, एंड देयरफॉर द रेक्टिफाइंग एंट्री विल बी व्हाट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट 3,500 टू सस्पेंस अकाउंट 3,500। क्यों कि सिर्फ प्रीपेड रेंट अकाउंट ही अफेक्ट हुआ था ना, तो सेकंड इफेक्ट जाएगा टू द सस्पेंस अकाउंट। आर वी गोइंग गुड? नेक्स्ट, an item of rupees 2,000 in respect of purchase returns have been wrongly entered in purchase book. Party account was correctly posted. Party account was correctly posted. Purchase return को क्रेडिट करना था, पार्टी को डेबिट करना था। बोलना, बोल ले। दिस वन परचेज बुक में रिकॉर्ड करना था, रवि 15,000। इसका टोटल जो है वो कहां जाएगा, परचेज को डेबिट, रवि को क्रेडिट। तो तेरी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट 25,000, सॉरी 15,000। तूने रिकॉर्ड कर दिया सेल्स बुक में। अगर सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया तो पोस्टिंग भी सेल्स बुक के हिसाब से ही होगी या नहीं? हाँ, तो अगर सेल्स बुक के हिसाब से पोस्टिंग होगी तो क्या पोस्टिंग होगी, रवि अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्योंकि सेल्स बुक का पोस्टिंग क्या है, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस आर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ रिस्पेक्टिव अकाउंट एंड टोटल इज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ सेल्स अकाउंट और नॉट। सो रॉन्ग एंट्री इज व्हाट, रवि अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसीलिए रेक्टिफाइंग एंट्री हमने क्या पास करी, परचेज डेबिट सेल्स डेबिट टू रवि अकाउंट। गॉट इट? हाँ, तो अब यहां क्या कहानी हुई कि आपने परचेज किया, सॉरी आपको रिटर्न आए गुड्स पर आपने रिकॉर्ड कर दिया परचेज बुक में, बराबर। आपकी एंट्री होनी चाहिए थी सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट ₹2,000। व्हाट दे हैव सेड, एंटर्ड इन परचेज बुक बट करेक्टली रिकॉर्डेड इन पार्टीज अकाउंट। मतलब सप्लायर को डेबिट करना था, सप्लायर को डेबिट किया। देयरफॉर माय रॉन्ग एंट्री इज व्हाट, सप्लायर अकाउंट डेबिट 2,000, परचेज अकाउंट डेबिट 2,000 टू नो क्रेडिट। और इसीलिए हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 4,000 टू परचेज अकाउंट 2,000 टू परचेज रिटर्न 2,000। एम आई राइट? यही एरर अगर हम लोग सब्सिक्वेंट ईयर में रेक्टिफाई कर रहे हैं तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 4,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 4,000। क्यों? क्योंकि परचेज और परचेज रिटर्न दोनों भी अकाउंट एक्सपेंस से रिलेटेड है नहीं, एंड दैट्स व्हाई क्रेडिट विल बी टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट अगर सब्सिक्वेंट ईयर में रेक्टिफाई कर रहे होते तो। इज इट राइट? नेक्स्ट, 25,000 paid to Hari against our acceptance were debited to Harish account. Harish account. How many of you have written the rectifying entry as Hari account debit to Harish account? ₹25,000. वो रुद्राक्ष मालाएं मिलती हैं, भगवे कपड़े मिलते हैं, जल्दी से एकदम बोल खरीद लो, क्योंकि बहुत जल्द तुमको वो हरिओम 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 करने की नौबत आने वाली है। क्वेश्चन पढ़ने का सवाल ही नहीं उठता ना अपना। द रेक्टिफाइंग एंट्री इज बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू हरीश अकाउंट 45,000। 25,000 ही है ना? तो मैंने 25 ही बोला ना। अरे यार 25 बोला यार मैंने, तुम $25 बोला, ठीक है। Why? 25,000 paid to Hari against our acceptance. If the amount is paid against our acceptance,
That means we are discharging the liability against our bills payable. When the bill payable is honored, you pass the entry as bills payable account debit to bank account. ये एंट्री करना चाहिए था, एंट्री कर दिया, हरीश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 25,000 and therefore the rectifying entry will be bills payable account debit to Harish account rupees 25,000. Is the point right? Next, bill received from Janaki Das for repairs done to machine rupees 2,500, machine supplied 45,000 were entered in purchase book as 46,000. Janaki Das was credited with 47,500. जानकी दास के अकाउंट में कोई गलती नहीं है, गलती परचेज बुक में है. करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? मशीन अकाउंट डेबिट 45,000. This is not a bill of exchange. Why? Because bill is received against the goods supplied, which means it's a normal invoice document, चिट्ठी जिसमें लिखा होता है प्रोडक्ट. जय हनुमान. हाँ, प्रोडक्ट का नाम लिखा होता है, उसका डिटेल होता है, उसका अमाउंट होता है, वो वाला बिल है ये, राइट? हाँ, ये बिल रिसीवेबल बिल पेएबल वाला बिल नहीं है. तो एंट्री करनी चाहिए थी सत्यवचन. मशीन अकाउंट डेबिट 45,000, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 2,500 टू जेडी. ठीक है, जानकी है जी. टू जानकी अकाउंट 47,500. 5 में बिल्स रिसीवेबल क्यों आएगा पंत साहब? अबे एक्सेप्टेंस ड्रॉन नहीं है. एक्सेप्टेंस इज बिल्स पेएबल. यस और नो? Wrong entry is what? Purchase account debit 46,000 to Janki. इसीलिए बंदों ने सतर्क रहना चाहिए. टू जानकी ना. And therefore the rectifying entry will be what? खतरा हर जगह मंडरा रहा है. मशीन अकाउंट डेबिट 45,000, repairs account debit 2,500 to purchase 46,000 to suspense 1,500. Did you all understand this? Is it clear for everyone? इतना बड़ा क्वेश्चन. चलो फिर सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. हाँ जी, 5th वाली एंट्री. 5th में मैडम हमने हमारे एक्सेप्टेंस के अगेंस्ट पेमेंट दिया कि नहीं? Our acceptance means a bill that we had accepted or a promissory note that we had given. Against that, when we are making the payment, you should debit the respective bills payable account or not. जब तूने तेरे बिल के अगेंस्ट पैसा दिया तो तूने एंट्री क्या करनी चाहिए थी? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. पर तूने एंट्री क्या कर दी? हरीश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. एंड दैट्स व्हाई योर रेक्टिफाइंग एंट्री इज व्हाट? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 25,000 टू हरीश अकाउंट 25,000. समझा? हाँ, बिल्स पेएबल की जगह दूसरे को डेबिट हुआ. हाँ ठीक है जी.
सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है तो तुमने बनाया होगा ना, पर सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है ना सर? कौन से साइड डालना है? जो शॉर्ट, वो साइड सस्पेंस का ओपनिंग बैलेंस। एंड इन एक बात स्टैंडर्ड बेसिस पे याद रखो, कुछ नहीं दिया हुआ है डेबिट में लिख दो बैलेंस, बात खत्म, राइट? अ ट्रायल बैलेंस ऑफ फॉर्म इज आउट। ओहो, द फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड सब्सिक्वेंटली टू हैव बीन कमिटेड। Pass journal entries to correct them and ascertain the difference in trial balance. Ascertain the difference in trial balance का मतलब क्या हुआ? Of course after trial balance है, पर इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस फाइंड करना है। Ascertain the balance difference in trial balance है सस्पेंस अकाउंट बना के ही मिलता है। सस्पेंस अकाउंट बनाओगे उसमें जो डिफरेंस आएगा, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, दैट इज नथिंग बट द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस। उसके लिए अलग से कोई स्टेटमेंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। सस्पेंस अकाउंट इज इनफ फॉर दैट। इज इट पॉइंट राइट? हाँ, तुम रेक्टिफिकेशन एंट्रीज लिखो, मैं सस्पेंस अकाउंट लिखता हूं। मिल बांट के काम करना चाहिए। हाँ, थैंक्स फॉर रियलाइजिंग सर। चलो, जब जब मैं रियलाइज करता हूं ये पेंसिल चलना बंद कर देती है। ये देखो, पहले वाली पेंसिल ही अच्छी होती थी, फूक मार के चालू तो हो जाती थी। पेन पेन सॉरी, पेंसिल क्या है? पेंसिल को तो शार्पन करना पड़ता था। इसको शार्पन करूंगा, मेरे जेब से 12,000 रुपये शार्प हो जाएंगे। अरे यार, मतलब एप्पल है, कोई मजाक थोड़ी है। सस्पेंस का ओपनिंग और क्लोजिंग का मतलब क्या? ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखते हैं ना, वैसा वाला। ओके, an account of 100, an amount of 100 was received from Didas on 31st of December 2005 but had been entered in the cash book on 3rd of January, right? अब यहां पे इन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि ईयर एंडिंग क्या है, पर पहला ही स्टेटमेंट क्लियर करता है कि 31st दिसंबर इज द ईयर एंडिंग, राइट? अब इन भाई साहब से 100 रुपए आए थे जो आपने 3rd जनवरी को रिकॉर्ड किए, वो गलत है। आपको अगर 31st दिसंबर को पैसा मिला है तो आपने रिकॉर्ड भी 31st दिसंबर को ही करना चाहिए था, नहीं? नेक्स्ट ईयर में वो रिवर्स करेंगे, उसके बारे में कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑन 31st दिसंबर योर एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू डीदास अकाउंट, रेक्टिफिकेशन एंट्री लिखना है। हाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू डीदास अकाउंट 100। करेक्ट। नेक्स्ट, रिटर्न इनवर्ड बुक फॉर डिसंबर हैज बीन कास्ट ₹100 शॉर्ट। कास्ट 100 शॉर्ट, कौन क्या? रिटर्न इनवर्ड मीन सेल्स रिटर्न और नॉट? सेल्स रिटर्न को डेबिट साइड में 100 रुपए कम गए या नहीं? तो अब तुम्हारी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 100। So in my suspense account on the credit side, by return inward ₹100। करेक्ट है? आया ना? A purchase of an office table costing ₹300 has been passed through purchase book। परचेस ऑफ ऑफिस टेबल मतलब फर्नीचर परचेज हुआ है, नहीं? तुमने रिकॉर्ड करना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट ₹300। ऑफिस टेबल 300 रुपए, सही है जी। वो टेबल पे रखने के लिए शोपीस होगा। छोटा टेबल, ओके।
करेक्ट एंट्री शुड हैव बीन फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 300, सॉरी सप्लायर अकाउंट, क्योंकि परचेज बुक का रेफरेंस है तो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट एज अ क्रेडिट परचेज ओनली और नॉट. रॉन्ग एंट्री. परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट 300 and therefore my rectifying entry will be furniture account debit to purchase account 300. Furniture account debit to purchase account 300. ये कल मैं ऐसा वाला टेबल देख रहा था, ऑफिस टेबल चेक कर रहा था मैं, 50,000 रुपये का है, उसका शिपिंग कॉस्ट 6,000 रुपये बोल रहा है वो. ये ऑफिस टेबल 300 रुपये में लेके आ गए. और 5 से 23 18 साल का ही डिफरेंस है बेटा. 500 रुपये तब भी नहीं होता था यार 300 रुपये का ऑफिस टेबल. मतलब बंगाल में से लेके आया होगा कोई कबाड़ी वाले से, सीरियसली. हाँ ये कई लोग, मतलब मैं जब शुरुआत में ये टेबल आया था ना तब मैंने मतलब जब देखा ऐसे, मतलब ये सिर्फ बटन दबाते से नीचे जाता है, बटन दबाते से ऊपर जाता है, तो मैं बड़ा खुश था, चलो यार मैं घर पे भी 2-3 लगवा देता हूँ. फिर कॉस्ट देखा, मैं क्या जान दो यार, रहने दो. 375 पेड फॉर वेजेस टू द वर्कमैन फॉर मेकिंग शोकेस. यार ये क्या क्या बनवा रहे हैं यार. वर चार्ज टू वेजेस अकाउंट फॉर मेकिंग शोकेस 375 रुपए दिए थे. ऐसे लोग एसएम सर को क्यों नहीं मिलते? मतलब फर्नीचर पे इतना खर्चा कर दिया उन्होंने रोहन कृतिका में. सो यस, करेक्ट एंट्री शुड हैव बीन. आज आ गई गाड़ी. अच्छा अच्छा, इसीलिए जल्दी छोड़ा. ओह कौन सी? कुशाक. कुशाक ना, स्कोडा. स्कोडा कुशाक इज व्हाट ही हैज परचेज नाउ. मुझे सच में समझना, सीरियसली, घर में चलाने वाले 3 गाड़ियां 5, रेशियो ही मैच नहीं होता है. और 2 विष्णु के, भाई विष्णु के लिए भी एक रखी उन्होंने, तो भी एक और किसके, और एक किसके लिए? तो नील के चक्कर में ना इनका सारा अकाउंट ही नील हो जाना है. एनीवेज, नहीं जानने दो, यूट्यूब पे सर देख रहे होंगे तो गलती हो जाएगी ना. 375 पेड फॉर वेजेस. वेजेस शुड हैव बीन डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट अगेन. क्यों? शोकेस को डेबिट नहीं करोगे? शोकेस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ फर्नीचर. हाँ, ऐसे जब भी ट्रांजैक्शंस आते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, ऐसे जब भी ट्रांजैक्शन आते हैं तो यूज द ब्रॉडर टर्म्स, नॉट द स्पेसिफिक टर्म्स. नहीं तो सच में ऑफिस टेबल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, शोकेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट नहीं लिखना चाहिए. राइट? शोकेस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ फर्नीचर. यूज द ब्रॉडर कंसेप्ट्स. अदरवाइज जस्ट इमेजिन तुम किसी का ऑडिट करने गए, उसके पास फर्नीचर में 50 आइटम है और 50 अलग अलग अकाउंट है, और तुम लोग फर्नीचर ऑडिट करने गए, इनमें वो हम लोग कहते हैं डेड स्टॉक रजिस्टर को चेक करना. दिस फिक्स्ड एसेट्स आर आल्सो कॉल्ड एज डेड स्टॉक्स. क्यों? तो एक बार खरीदा कि डेड, पैसा गया, वो ब्लॉक्ड, दैट्स व्हाई दोज आर कॉल्ड एज डेड स्टॉक. मतलब ऐसा अगर सिर्फ एकत्वम का तुम अगर कभी डेड स्टॉक वेरिफिकेशन करने जाओगे ना, तो कम से कम तुमको 400 आइटम मिलेंगे. कम से कम 400 आइटम अलग अलग फर्नीचर के. मतलब ये वाला टेबल अलग, ये वाला टेबल अलग, ये वाला टेबल अलग, ये दोनों लाइट्स अलग. हाँ, रोशनी देते हैं, थैंक यू. हाँ, मेरे चेहरे पे कंटिन्यूस रौनक लाने के काम करते हैं यार, मजाक थोड़ी है. इतनी रौनक सिर्फ तभी होती है जब मेरी बीवी मेरे साथ होती है, तो बाकी तो ये 2 लाइट्स की जरूरत कंटिन्यूस पड़ती है. सो कमाल है यार, मतलब हद ही हो गई. तो अपनी बीवी के साथ होता हूं तब ज्यादा रौनक होती है, किसी और की थोड़ी है यार. किसी बंदे से पूछा गया, व्हाट इज योर स्वॉट? स्वॉट होते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट. तो ही प्रेजेंटेड हिज स्वॉट एनालिसिस. His wife was really good looking,
तो उसने लिखा माई स्ट्रेंथ इज माई वाइफ, माई वीकनेस इज माई नेबर्स वाइफ. What is the opportunity when neighbor is out? What is the threat when I am out? So, anyways, let's come back. 375 paid for showcase. Entry should have been furniture account debit to cash account. Wrong entry. Wages account debit to cash account. Therefore, the rectifying entry furniture account debit to wages account. लिखो. फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट. सर सब कुछ हमसे लिखवा रहे हो, आप तो कुछ लिख ही नहीं रहे हो. सस्पेंस आया ही नहीं रहा. सस्पेंस आएगा तो मैं कुछ लिखूंगा. अच्छा सर वो टेबल का ड्राइंग होगा, उसका 300 रुपए दिया होगा. भाई तेरे घर में बेसमेंट है? जा खड्डा खोद, वहां पे ढूंढ तूने जो बोला वो सही था या नहीं. इतना डीप, इतना भी सच नहीं बोलना था. Well, next one. A purchase of 671 had been posted to the debit of creditor's account as 617. The creditor is P Panna and Company. क्या बात है, डिटेल बता रहे. झांसा है वापस. क्या झांसा है? 671 617. बंदे यहीं पे फंस जाते हैं. बट वहां पे शब्द यूज किया है पोस्टेड टू द डेबिट. मैं नहीं लिख पाऊंगा यार, वो पेंसिल आज बड़ी परेशान करी है. हाँ, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ. डेबिट ऑफ. अगर परचेज किया तो क्रेडिटर को क्रेडिट करना था. क्रेडिट करने के बजाय डेबिट कर दिया. यस और नो? करेक्ट एंट्री शुड हैव बीन परचेज अकाउंट डेबिट ₹671 टू पी पन्ना एंड कंपनी. बताया है ना? हाँ, पी पन्ना एंड कंपनी ₹671. ये तो बेटा गर्मियों का टाइम है और मां ही बोलती है पी पन्ना तेरी का. The wrong entry is purchase account debit 671, P Panna debit 617 to no credit. है ना? परचेज को भी डेबिट जाएगा क्योंकि परचेज बुक से जा रहा है, और पी पन्ना को तो तुमने रॉन्ग साइड में पोस्टिंग कर दी, वो भी गलत अमाउंट से, और इसीलिए रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1288. क्यों? 671 प्लस 617. सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1288 टू पी पन्ना एंड कंपनी 1288. Correct? Next, a check for ₹2. I hope everyone is writing it and understanding as well. सिर्फ छापना नहीं है, समझ के छापना है. हाँ. A check for ₹200 received from PC Joshi has been dishonored on maturity and was passed to the debit of allowances account. Allowances are nothing but discounts. तुमने जोशी को डेबिट करना था. क्यों चेक बाउंस हुआ? जब चेक डिपॉजिट कराया था तब हमने एंट्री पास करी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू जोशी अकाउंट. करेक्ट? एंड रॉन्ग हमने जब ये चेक डिसऑनर होके आया तो हमने एंट्री रिवर्सल करनी चाहिए थी एज व्हाट? जोशी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट के बजाय हमने क्या कर दिया? allowances account debit to bank account 200, and that's why we'll pass the rectifying entry as what? Joshi account debit to allowances account or discounts account ₹200. Is it one right? हाँ, पीसी है इसलिए बाउंस हुआ. जीबीएसएम होते तो बिल्कुल नहीं होता. जोशी, जीबी जोशी का चेक बाउंस हो जाए, सवाल ही नहीं उठता. जीबी ऐसे हाथ झटके 15-20 हजार ऐसे ही निकला है. आज तो मतलब इतने कपड़े पहन के कितना झटक रहे होंगे. तो ये बुरखा मिला कहां से उनको पता नहीं मेरे को. सीरियसली लिटरली सुबह पूछने वाला था मैं उनसे. मैं क्या रहने दो यार, ऑफेंड हो जाएंगे.
हाँ लिटरली भाई, और इतने कपड़े पहन के इतनी गर्मी में घूम रहे। एनीवेज, गुड्स अमाउंटिंग टू 100 had been returned by a customer. लिखा आपने rectifying entry as what? Joshi's account debit to allowances or discount account 200. बराबर। Next, goods amounting to 100 had been returned by the customer and were taken into stock, but no entry in respect thereof was made in books. अब यहां कंफ्यूज क्या करता है पता है? was taken into stock. सर इसका मतलब वो परचेज रिटर्न में तो एंट्री हो गई होगी, गुड्स रिटर्न टू, सॉरी सेल्स रिटर्न में तो एंट्री हो गई होगी। नहीं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स, इफ यू रिमेंबर इन्वेंट्री वैल्यूएशन के समय आपने समझा होगा, इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। टेकन इनटू स्टॉक मतलब क्या? इन्वेंटरी रिकॉर्ड में आ गया हूं, पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड में अब तक इसकी एंट्री नहीं हुई है, मतलब दोनों इफेक्ट नहीं दिए। तो अब आपको इसके दोनों इफेक्ट देने पड़ेंगे या नहीं? एंड देयरफॉर द रेक्टिफाइंग एंट्री विल बी व्हाट? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। आज आपको डिनर मिलना मुश्किल लगता है भाई, दिमाग खराब हो गया, आज तो डबल डिनर मिलेगा पागल। हाँ पब्लिक में बोला है मैंने कि मेरी बीवी जब साथ में होती है तब मेरे चेहरे पे रौनक होती है। क्या कमाल कर रहे हैं यार, इनको ना एक्सपीरियंस ही नहीं है। और तुम्हारी उम्र से 2 साल ज्यादा का मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। 20 साल हो गए यार शादी को, मजाक थोड़ी है। 2 दशक चला लिया। सो एनीवेज, 2000 पेड। अच्छा, डबल डिनर नेबर की वाइफ से एक। जाने दे, नहीं बोलता हूं। 2000 paid for purchase of motorcycle for Mr. Dutt had been मोटरसाइकिल 2000 रुपए में। अबे बुकिंग अमाउंट है, बुकिंग अमाउंट। हाँ, had been debited, had been charged to miscellaneous expense। दत्त पार्टनर जो है उसकी मोटरसाइकिल है ना, उसके लिए पैसा दिया तुमने, तो हम बिजनेस के खर्चे को क्यों डेबिट करना चाहिए? राइट? तो करेक्ट एंट्री शुड हैव बीन दत्त's ड्रॉइंग। राइट? हाँ, दत्त's ड्रॉइंग डेबिट टू कैश अकाउंट 2000, ऐसा एंट्री होना चाहिए था। बट द रॉन्ग एंट्री इज miscellaneous expense account debit to cash account 2000, and that's why the rectifying entry will be that's drawing account debit to miscellaneous expense account। correct? तो प्लास्टिक की होगी ये ना, मतलब सीरियसली बंदे ना, तुम लोग ये कपिल शर्मा बस्सी वस्सी देखना बंद करो यार, असर हो रहा है तुम पर। सब जगह मजाक होती है। वहां ले यार, बुकिंग अमाउंट दे क्या है वो 2000 रुपए। नहीं तो मैं सिर्फ हेडलाइट ले जाऊंगा। यस, अ सेल ऑफ 200 टू सिंघानी एंड कंपनी। अरे बाप रे, नाम इतना बड़ा रखा है और दिए सेल कितनी करे? 200 रुपए की। वॉज क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट, पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड और नॉट? सच में, अगर सच में ऑनेस्टली विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, अगर सच में हनुमान जी होते ना, सबसे पहले अपनी गदा ने इनके ऊपर रखते। तो सीरियसली मेरे नाम पे तुम डीजे बचवा रहे हो, और उसमें गाने कौन से? डीजे वाला जय श्री राम। वो आजकल होता है ना, वो कुछ तो है ना, रिमिक्स वाला। हाँ, रिमिक्स वाला। तो सीरियसली सच में अगर हनुमान जी होते और गधा लेके आते ना, सबसे पहले तो इनके ऊपर रखते, ऐसा जय श्री राम गए,
सब एकदम जमीन के अंदर ही डायरेक्ट, नो फर्दर एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड। कमाल है मतलब यार। जिस तरह से हमारे देश में आजकल ये जयंतियां मनाई जा रही है ना, नवमी जयंती, आगे आने वाली जयंती, कुछ दिन पहले एक हो गई जयंती, राइट, जितनी भी हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम नॉट टेकिंग द नेम्स ऑफ एनीवन, ये जितने भी सीनियर जो ज्यांना आपण थोर पुरुष म्हणतो ना, इफ दे वुड हैव बीन देयर सीरियसली, अगर सच में शिवाजी महाराज आज होते ना, सबसे पहले तलवार इनको ही मारते ऑनेस्टली। ये जिस तरह की खुराफातें कर रहे हैं ना, पाप लगेगा इनको गंदा वाला, सीरियसली। रहने दो यार, छोड़ो, अपन धंधे में ध्यान देते हैं। तो 200 टू सिंघानी एंड कंपनी वॉज क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट। डेबिट करना था, क्रेडिट कर दिया। रेक्टिफिकेशन के लिए क्रेडिट कैंसिल करना पड़ेगा और डेबिट भी देना पड़ेगा या नहीं। देयरफॉर द रेक्टिफाइंग एंट्री विल बी सिंघानी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 400, 200 क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए और 200 डेबिट देने के लिए, टू सस्पेंस अकाउंट 400, करेक्ट। A sale of 1000 had been passed through the purchase book. The customer's account has however been correctly debited. Directly rectifying entry पे आता हूं, that is suspense account debit rupees 2000 to sales account 1000 to purchase account 1000, क्योंकि तुमने एंट्री करनी चाहिए थी सेल्स बुक में, मतलब सेल्स को क्रेडिट करना था, कस्टमर को डेबिट करना था। तुमने एंट्री कर दी परचेज बुक में, पर वहां से कस्टमर को डेबिट ही किया, तो कस्टमर के अकाउंट में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। इसीलिए डायरेक्टली रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हुई हमारी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2000 टू सेल्स अकाउंट 1000 टू परचेज अकाउंट 1000। एम आई राइट? नेक्स्ट, while carrying forward the total of sales book from one page to the next page, the amount was written as 176,658 instead of 167,568। मतलब परचेस अकाउंट ही सिर्फ अफेक्ट हो रहा है या नहीं, है ना? और परचेस अकाउंट के अगले पन्ने पे तुमने ज्यादा अमाउंट लिखी है, कम अमाउंट लिखी? सॉरी, सेल्स बुक, माय बैड। सेल्स अकाउंट में तुमने ज्यादा अमाउंट लिखी है, कम अमाउंट लिखी? 176,658 इंस्टेड ऑफ 167, मतलब ज्यादा अमाउंट लिख दी। So therefore the rectifying entry will be sales account debit to suspense account. What is the difference? 9090. Sales account debit to suspense account 9090. सर हमारे यहाँ डीजे की साउंड की वजह से फ्लाईओवर में गैप आ गया बेटा। वो टिचकुले कंपनी ने बनाया था, इसलिए गैप आया। हाँ, वो था ना टिचकुले कंपनी। हाँ, बस हो गया। क्वेश्चन 5, 6 इज होमवर्क। 5 and 6 is homework. All right? The rest of the things we'll be discussing in tomorrow's lecture. That's it for the day. Suspense account में कितना difference आया? Suspense account is also homework. Thank you.